नमस्कार। आज हम जानेंगे 35वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। श्लोक 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। श्लोक का अर्थ। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन से संजय ने यह भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वे डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट यानी मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। कृतांजलि विशेषण देकर और नमस्कृत्वा और प्रणम्य इन दो पदों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सामान्य दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे ही। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। भूय से यह दिखलाया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। सगद्गदम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे, तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। इस प्रकार आज हमने 35वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 36वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।